प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। मैं धीरज विश्वा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, मतलब क्लास 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें अभी पिछले वीडियो में हमने बता दिया है प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है और प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण मतलब लाइट की, रे ऑफ लाइट, समझ गए ना। किरण तो आप समझते हैं, किरण क्या होती है? किरण इस तरीके की होती है, मतलब किरण एक तरफ की ओर जाती है, इसको किरण कहते हैं। और वो भी लाइट की किरण, मतलब प्रकाश जो है एक ही तरफ तो भागेगा, दोनों तरफ नहीं भाग सकता ना। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता है, एक ही दिशा में भागता है, दोनों तरफ नहीं प्रकाश फैलता है ना, तो वो तो रेखा हो जाएगा। तो ये किरणें होती है। किरणें क्या होती हैं? वो एक ही दिशा में जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश की किरण की क्या परिभाषा है। किसी पारदर्शी सामान्य माध्यम में प्रकाश की किरण कहाँ पे जाती है? पारदर्शी वस्तु में प्रवेश होकर जाती है ना। अपारदर्शी वस्तु में तो प्रकाश की किरण प्रवेश ही नहीं कर सकती, जा ही नहीं सकती। तो पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, तो ये पारदर्शी चीजें हैं। इसमें से प्रकाश की किरण क्या करती है? चलती है, जाती है गति करते हुए। प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग में, मतलब प्रकाश क्या होता है? ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का मतलब सीधे सरल मार्ग में, इसको कहते हैं ऋज, मतलब ऋज माने सरल, सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये सीधी रेखा में चलेगा। तो प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश हमेशा किसी पारदर्शी समान माध्यम में सीधी रेखा में गति करते हुए जब जाता है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ गए ना। जब जो है प्रकाश किसी पारदर्शी सामान्य माध्यम में सीधी रेखा में जाता है तब इसको प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है। अब जब ये प्रकाश की किरणें समूह के रूप में एक ही दिशा में चलती हैं, किस रूप में? जब ये समूह ग्रुप में तमाम प्रकाश की किरणें, ढेर सारी प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 3 से 1 और कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब बहुत सारी जब किरणें जो है समूह में ग्रुप में एक साथ चलती हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। तो प्रकाश का जो ग्रुप होता है, तमाम प्रकाश की किरणों का जो ग्रुप होता है, जब वो एक ही दिशा में जाता है तो इसको कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या है, टार्च मारते हैं ना, तो टार्च मारते हैं तो जब उसको कहीं पर देखेंगे, जैसे कहीं पर होल होता है उसमें टार्च मारे तो दिखते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधे मार्ग में जाती हैं और वो तमाम ग्रुप में होती हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश किरण पुंज वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? प्रकाश किरण पुंज होती है 3 प्रकार की, और वो होती है, देखिए पहली जो प्रकाश किरण पुंज है वो होती है समांतर, मतलब पैरेलल। हम लोग समांतर रेखा पढ़े हुए ना। समांतर का मतलब होता है इस तरीके से, मतलब एक ही दिशा में जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जब प्रकाश की किरणें जो है एक सरल रेखा में जाती हैं और वो भी समूह में। देखिए यहाँ पे 4 3 तो 5 प्रकाश की किरणें हैं जो कि एक ही दिशा में जा रही है, सरल रेखा में जा रही हैं, और वो उनके बीच की दूरी जो है, यहाँ पे जैसे जितनी बीच की दूरी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, मतलब जब प्रकाश की किरणें जो हैं समांतर रेखा में, प्रकाश की किरणें का जो समूह होता है वो समांतर रेखा में जाती हैं तो उसको कहते हैं समांतर या समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ फिगर समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। अब दूसरा जो है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पे 3 चीजें हैं। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश की मतलब जो किरणें होंगी वो किसकी होंगी? प्रकाश की होती हैं, और वो पुंज मतलब ग्रुप में होती है। जब प्रकाश की किरणें ग्रुप में चलती हैं समांतर रूप से तो उसको कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे मैं आपको लर्न करने के लिए, मतलब लर्न करने ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि आप इस शब्द को कहीं देख लेंगे तो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर इस शब्द का मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका पूरा डिफिनीशन ही आपको याद हो जाएगा। जैसे
अभी का मतलब होता है पास में आना, अभी का मतलब पास में आना, अभी माने पास में आना। और यहाँ पे कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब भी इंग्लिश से इसका हिंदी जो होता है कन्वर्ज मीन्स होता है मिलना। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? मिलना। और अभी का मतलब होता है पास में आना। तो जब प्रकाश की किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण पुंज अलग अलग जगह से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणें आ तो रही हैं अलग अलग स्रोत से, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग रूट से आ रही हैं, लेकिन वो कहाँ मिल रही है? किसी एक बिंदु पर, मतलब आके कन्वर्ज हो जा रही हैं, आपस में जाके मिल जा रही हैं। तो इसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। जैसे हम टॉर्च मारे, किसी एक पॉइंट को देखना हो, किसी एक बिंदु को देखना हो, टॉर्च मारे तो प्रकाश की किरणें जाकर क्या होती हैं? वो जाकर उस बिंदु पर जाकर अगर मिल जाए तो उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर भी ये जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं ये सरल रेखा में जा रही हैं, और ये कैसे हैं? ग्रुप में हैं, और अलग अलग इनकी अलग अलग मार्ग से होकर जाकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। अभी माने पास में होकर समिट रही हैं, मतलब किसी एक बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें जाके मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद आता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अप माने दूर हो जाना, अप मीन्स क्या होता है? दूर हो जाना। तो डाइवर्ज होना, डाइवर्ज का मतलब अलग अलग दिशाओं में चले जाना, और अप का मतलब भी होता है दूर दूर हो जाना। तो यहाँ पे डाइवर्ज मतलब उनका रूट जो है वो अलग अलग दिशा में चला जाता है। तो अपसारी का मतलब होता है दूर दूर हो जाना, अलग हो जाना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ये क्या है? एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और वो क्या होती है? अलग अलग दिशाओं में बिखर जा रही हैं। तो कि ये पुंज के रूप में, ग्रुप में है ये किरणें, तो इसलिए इसको प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपसारी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु से ये प्रकाश की किरणें निकलती हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अप का मतलब अलग अलग दिशा में चली जा रही है, दूर हट जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य ऐसे ही होता है ना, ये तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे इधर चली जा रही हैं, इधर चली जा रही हैं, ये इधर हो जा रही है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें अपसारित हो रही हैं। तो इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं किसी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं। तो ये हो जाती हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इस तरीके से आपको प्रकाश की किरण पता चल गया, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं और प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, समांतर, अभिसारी, अपसारी, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। यदि आपको किसी तरीके की समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, मतलब पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं अगली चीज। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखते हैं, पहले शब्दों पे ध्यान देते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश मतलब लाइट, जो लाइट हम डालते हैं, किसी जगह पे डालते हैं, फिर किसी जगह से प्रकाश को हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है? उसका परावर्तन होता है। सबसे पहले मतलब प्रकाश मीन्स लाइट, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का सिंपल सा मतलब होता है वापस लौटना। जैसे ये दीवार है, दीवार पे मैं अगर गेंद मारूं तो गेंद क्या होती है? टकराने के बाद पुनः वापस लौटती है कि नहीं लौटती? तो इसी को कहते हैं, लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या, परावर्तन है क्या, वापस लौटने की क्रिया है क्या। तो देखते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, देखिए जैसे मैं उधर से टॉर्च से, अगर ये चिकना पृष्ठ है मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर यदि मैं प्रकाश की किरण मारूं, मतलब लाइट मारता हूं उधर से, या मोबाइल की लाइट मारता हूं, तो क्या होता है? प्रकाश इस पे जाके टकराता है, और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ पर से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए अब ये तो व्हाइट बोर्ड है, यदि मैं ये कांच अगर होता, ये कांच होता और कांच बहुत ही चिकना होता है, तो जो पृष्ठ जितना ज्यादा चिकना होगा उतना ही ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा।
खुरदुरे सतह पर प्रकाश का परावर्तन कम होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रकाश जो है वो उसके जो छिद्र होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, तो इसका परावर्तन कम होता है। और जितना ज्यादा वो पृष्ठ जो है चिकना होगा उतना ज्यादा ही प्रकाश पुनः वापस उसी दिशा में लौटेगा जिस दिशा से प्रकाश आया था। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम जान लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। मतलब प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें कुछ नियम होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तल के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बता दूं आपको, ये देखिए, ये है शीशा है ये। ठीक है, शीशा, यहाँ से ये प्रकाश आया, ये प्रकाश की किरण आई इधर और इस पे कांच पे टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई, ये देखिए इधर चली जा रही, या आप ऐसे ना करके ये ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चिकना पृष्ठ है, इस चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आगे टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जा रही है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टकराई, उसके बाद ये इधर से आई प्रकाश की किरण और यहाँ पे टकराई, टकरा के पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो गई। तो यहाँ पे देखिए दोनों का तल एक ही है, इस तल पे, इसी तल पे प्रकाश की किरण आके टकराई और इसी तल से पुनः वापस जा रही है। तो इसका मतलब वो आपतित किरण, मतलब ये वाली किरण जो इस पे टकरा रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये जो वापस लौट रही है किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तल के आपतन बिंदु, और जहां पर ये प्रकाश की किरण आके टकराई थी इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन का मतलब होता है प्रकाश की किरण का गिरने वाला बिंदु। ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये इस पे अगर लंब डाल दूं, ये लंब, इस आपतन बिंदु से यदि मैं लंब डाल दूं तो ये क्या होगा, एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है एक ही तल पे स्थित हैं। ये इसका नियम होता है पहला। ठीक है, अब दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये जो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई इस पर, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। यहाँ पे मान लो 30 डिग्री का एंगल बना, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ और फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ये है कांच का एक चिकना पृष्ठ और यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आई, ये टकराई, ये ओ बिंदु है, मान लीजिए आपतन बिंदु ओ है। और उसके बाद यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के इधर वापस चली जा रही है, तो ये आपतित किरण है और ये जो वापस जा रही है ये परावर्तित किरण है। तो यदि यहाँ पे ये 30 डिग्री का एक कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण जो है आपतन कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा। और यहाँ से जो परावर्तित हो रहा है ये भी 30 बनेगा, ये कहलाता है परावर्तित कोण। तो ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। तो ये नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये आपतन कोण 30 अंश है तो ये परावर्तन कोण भी 30 अंश होगा। यहाँ पर अगर 60 डिग्री का 60 अंश का कोण बनेगा तो परावर्तन कोण भी 60 अंश का ही बनेगा। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतन कोण का मतलब होता है इंडेंट रे, और जो है इंडेंट एंगल, और जो परावर्तन कोण होता है उसको क्या रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे एंगल आई मतलब इंडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम प्रकाश का परावर्तन समझ लिए और इसे परावर्तन के क्या नियम होते हैं वो भी समझ गए। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और आपतन बिंदु क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम समझ लिए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने
प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उसके बाद परावर्तन के क्या नियम होते वो पढ़ा। अब जो है, क्योंकि मैं ये जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, इसको मैं 4-5 वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको मैं 4-5 पार्ट में करके बनाऊंगा। तो इसको प्लीज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब अगर अनलाइक डिसलाइक मत कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, एडवाइस दे सकते हैं। तो अब जो है, अब अगले वीडियो में हम इमेज देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके, मतलब आप तो प्रोसेस समझते हैं क्या क्या करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारा आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा और हम आपको इसी तरीके के बहुत सारा, मतलब आपका तो पूरा सिलेबस ही खत्म करना है ना, क्लास 10th का साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ खत्म करना है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही मजबूत होगा, बहुत प्यार भरा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।